हेलो बच्चों, नमस्कार, राम राम। पिछली वीडियो के अंदर हमने मैटर क्या होता है, मैटर को एक बल्क लेवल पे अगर हम क्लासीफाई करें तो उसको हमने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के रूप में क्लासीफाई कर दिया था। प्योर सब्सटेंस हमने कर लिया था क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस को, फिर हमने दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। फिर हमने मिक्सचर के बारे में स्टडी किया कि मिक्सचर होता क्या है और मिक्सचर के टाइप कौन से होते हैं। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि एक टॉपिक आता है आपका प्रॉपर्टीज़ एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर के अंदर प्रॉपर्टीज़ तो हमने कर ली थी कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी मैटर की, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजरमेंट ऑफ मैटर। कि मैटर को, कोई भी मैटर आपके पास, ये बोर्ड है, ये भी मैटर है, ये कमरा है, ये भी एक मैटर है, यानी कोई भी मैटर है उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे हम, उसकी मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएंगे। तो किसी भी चीज़ की अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो मेजरमेंट करने के लिए बेसिकली आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए नंबर और दूसरा होनी चाहिए उसकी यूनिट। एक नंबर होना चाहिए और एक होनी चाहिए उसकी यूनिट। कैसे भाई? अगर मैं आपको बोल दूं नंबर तो मेरे पास आ गया 5 कि 5 आटा लेके आ। अब 5 आटा लेके आ, ठीक है, या मैं कह दूं 2 दाल लेके आ, क्या मतलब हो गया इसका? नंबर तो आ गया मेरे पास 5। अगर इनमें से एक चीज़ भी अधूरी रहेगी, या नंबर नहीं है मेरे पास या उसकी यूनिट नहीं है मेरे पास, तो मैं उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकता। किसी भी मटेरियल की आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब 5 आटा लेके आ, 2 दाल लेके आ, इसका मतलब क्या है? जब तक आपको उसकी यूनिट नहीं पता होगी, अब क्या पता 5 आटा क्या लेके आना है, 5 आटा कोई क्वांटिटी तो नहीं हुई आपकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट चाहिए आपको। 5 किलोग्राम आटा चाहिए, ग्राम आटा चाहिए, यूनिट तो पता होनी चाहिए ना। जब तक आप इसकी यूनिट नहीं बोलेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मैटर, उसकी मेजरमेंट कैसे कर लोगे आप? 2 दाल लेके आ, 2 दाल का क्या मतलब है भाई? 2 किलो दाल लेके आ, 2 ग्राम दाल लेके आ, कोई ना कोई यूनिट तो बोलेंगे ना उसके पीछे। तो कोई भी अगर आपको किसी भी मैटर की मेजरमेंट करनी है तो कम से कम 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो नंबर होना चाहिए उसका, कि नंबर तो डिफाइन करेगा आपका उसकी क्वांटिटी को डिसाइड करेगा कि कितनी क्वांटिटी आपको लेके आनी है या कितनी क्वांटिटी के लिए आपको बोला गया है। और यूनिट डिसाइड करेगी कि वो किलो में लेके आना है। मैं कह दूँ 6 केले लेके आ, 6 केले हो गए। अब क्या है 6 केले, 6 सिंगल केले लेके आने हैं, दर्जन लेके आने हैं। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 डजन केले तो पता चल गया भाई कितने केले लेके आने हैं आपको, ठीक है। तो कोई भी अगर किसी भी मैटर की मेजरमेंट करनी है तो 2 चीज़ें ध्यान में रखना, नंबर और यूनिट, ठीक है। अब नंबर और यूनिट के लिए भाई ठीक है, ये जो मेजरमेंट है पुराने टाइम के अंदर क्या था, पुराने टाइम के अंदर 2 सिस्टम बेसिकली फॉलो किए गए थे मेजरमेंट करने के लिए। एक तो था आपका इंग्लिश सिस्टम और दूसरा था आपका मैट्रिक सिस्टम। यानी पुराने टाइम के अंदर अगर आपको किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करनी थी तो उसके लिए 2 सिस्टम फॉलो किए गए, एक इंग्लिश सिस्टम था और दूसरा था मैट्रिक सिस्टम। लेकिन जो इंग्लिश सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया, ज़्यादा फॉलो नहीं किया गया। कारण क्या था इसका कम यूज़ करने का? ये जो सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया। कारण क्या था कि इसके अंदर डेसिमल को इंक्लूड किया गया था। डेसिमल क्या था भाई? इसके अंदर इंक्लूड था, इसके अंदर डेसिमल इंक्लूड नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि जाओ जाके 2.5 kg दाल लेके आओ, 2.5 किलोग्राम दाल लेके आओ, तो जो मैट्रिक सिस्टम था उसके अंदर तो हम इसको इंक्लूड कर सकते थे, 2.5 किलो दाल हम मेज़र कर सकते थे। लेकिन इंग्लिश सिस्टम इसको अलाउ नहीं करता था भाई। क्यों नहीं करता था? क्योंकि इसके अंदर या तो 2 किलो होता या 3 किलो।
अभी यहाँ क्या था, 2 किलो हो गया, 2.005 kg हो गया, ग्राम हो गया। यहाँ डेसिमल इंक्लूड था किस सिस्टम के अंदर, मैट्रिक सिस्टम के अंदर, लेकिन इंग्लिश सिस्टम के अंदर डेसिमल्स की वैल्यू हम नहीं ले रहे थे, डेसिमल इंक्लूड नहीं था, इसलिए ये सिस्टम ज़्यादा फॉलो नहीं किया गया। कौन सा सिस्टम ज़्यादा फॉलो किया गया, मैट्रिक सिस्टम। लेकिन इसके बावजूद भी, अब साइंस का कोई लेवल तो है नहीं, धीरे धीरे खोज होती रही और बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए यूनिट का कि जो आपको एक एक्चुअल मेजरमेंट दे दे। क्या था कि इंग्लिश सिस्टम के अंदर तो ये बोल दिया गया कि जो लेंथ है उसको आप फीट में नापो। मैट्रिक सिस्टम के अंदर बोल दिया गया लेंथ को आप मीटर में नापो। उसी प्रकार से कोई दूसरी जो क्वांटिटी थी, अब किसी में तो बोला गया वेट को ग्राम में नापो, किसी में बोला गया वेट को किलोग्राम में नापो। तो क्या हुआ कि जितने भी साइंटिस्ट थे उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि क्यों ना, सब ने एक अपना सुझाव रखा कि क्यों ना कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए मेजरमेंट का कि जो हर जगह लागू हो और जो एक एक्चुअल मेजरमेंट दे दे किसी भी मैटर की। उसके लिए क्या किया गया, 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी, वही जनरल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट कब, 1875 के अंदर। कहाँ, पेरिस के अंदर। 1875 में पेरिस के अंदर एक 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ, किसके ऊपर थी भाई, वो वेट एंड मेजरमेंट की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए मेजरमेंट का जो हर जगह फॉलो करता हो, ठीक है, जिसके अंदर हम हर एक क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, हर एक मैटर की यूनिट का पता लगा सकें, या उसकी जो मेजरमेंट है उसको एक्चुअल मेजरमेंट हम उसका पता लगा सकें। तो इसलिए यहाँ पे एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय के अंदर एक सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको मार्क किया गया, यहाँ पे अप्रूवल मिला इस सिस्टम को कि एक पर्टिकुलर यूनिट बनाई जाएगी, कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि किसी भी चीज़ को अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए आपके पास ये यूनिट्स होनी चाहिए। अब इस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट था यहाँ पे 7 बेसिक यूनिट बनाई गई, 7 बेसिक यूनिट बनाई गई कि लोगों ने सुझाव रखा कि अगर आपको कोई भी मेजरमेंट चाहिए, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए आपके पास ये 7 बेसिक यूनिट हैं और इनकी सहायता से आप किसी भी मैटर की कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी थी वो बेसिक 7 क्वांटिटी या बेसिक 7 यूनिट, वो देखते हैं। तो ये थी वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो 11वीं जनरल जो कॉन्फ्रेंस थी वेट और मेजरमेंट के ऊपर, वहाँ पे इनको डिस्कस किया गया। भाई इन 7 बेसिक क्वांटिटी, ये 7 बेसिक क्वांटिटी वहाँ पे बनाई गई और इनको बेस बनाया गया कि अगर आपको इनको छोड़ के किसी भी मैटर की कोई भी मेजरमेंट करनी है, आपको कोई भी यूनिट अगर आपको निकालनी है, उसके लिए आपको ये केवल और केवल 7 बेसिक क्वांटिटी या 7 बेसिक यूनिट चाहिए। इनसे आप कोई भी यूनिट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक बार मैं पहले इनके बारे में बता देता हूं। पहली जो क्वांटिटी थी वो थी लेंथ यानी कि लंबाई, दूसरी थी मास, टेम्परेचर, करंट, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी और उसके बाद थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी। उसके बाद इनकी ऐसा यूनिट बनाई गई, लेंथ को किस में नापेंगे, मीटर के अंदर, मास को किस में नापेंगे, किलोग्राम के अंदर, टेम्परेचर को केल्विन के अंदर, करंट को एम्पियर के अंदर, टाइम को सेकंड में, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला के अंदर नापी जाएगी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापेंगे कि कोई भी पदार्थ की मात्रा कितनी है वो नापेंगे हम मोल्स के अंदर। ये थी इनकी एसआई यूनिट और ये सिंबल्स यूज कर रहे हैं इनकी एसआई यूनिट के लिए कि मीटर के लिए स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए केजी, केल्विन के लिए कैपिटल के, ये सिंबल हम यूज करेंगे एसआई यूनिट के लिए।
अब क्या था कि मान लीजिए मुझे निकालने वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का तो कहीं भी इन 7 बेसिक यूनिट के अंदर जिक्र नहीं है, तो मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा। वॉल्यूम के अंदर होता क्या, फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, L गुणा B गुणा H, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। जब मेरे पास ये तीनों चीज़ें आएंगी, तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब जाके निकलेगी मेरी वॉल्यूम। अब अगर यहाँ तो वॉल्यूम नहीं है मेरे पास इन 7 बेसिक यूनिट के अंदर, तो क्या करें, लेंथ जो होती है, लेंथ की यूनिट क्या हुई, L से लिखेंगे, और यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर। ठीक है, कोई कमरा है, मान लीजिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो पहले हमने लंबाई ले ली, लंबाई भी किस में नापेंगे, मीटर में। अगर हम उसकी चौड़ाई नापने लग जाएं, तो चौड़ाई भी क्या, एक लेंथ ही तो है एक टाइप की, तो इसको भी हम किस में नापेंगे, जो ब्रेथ होगी इसकी, उसको भी किस में नापेंगे, मीटर में। हाइट भी क्या एक टाइप की, लेंथ ही तो है, तो हाइट को किस में नापेंगे, हाइट भी रहेगी आपकी मीटर में। तो क्या हुआ कि तीनों की तीनों चीजें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मैंने निकालने, क्या होगा, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, यानी कि क्या आ गया, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1875 के अंदर, जो ऐसा यूनिट सिस्टम बनाया गया था, इसके अंदर इन 7 यूनिट को बेसिक यूनिट बनाया गया, और इन्हीं के आधार पे हम क्या कर सकते हैं भाई, कि किसी भी टाइप की कोई भी यूनिट है, उस यूनिट को हम डिराइव कर सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार की यूनिट हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका मेजरमेंट एंड प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नई टर्म्स यूज करेंगे जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद डिस्कस करेंगे हम मास क्या होता है, वेट क्या होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर टेम्परेचर, फिर डेंसिटी, फिर वॉल्यूम। ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।